कैसा हुआ पेपर? पेपर अच्छा हुआ। कितने क्वेश्चन करके आए हो? क्वेश्चन मैंने 60 क्वेश्चन किए थे। कितने? 60। 60 क्वेश्चन। मतलब लेवल कैसा लगा था? अच्छा लेवल था। अच्छा लगा था। यस। और जीएस का कोई क्वेश्चन याद है? हाँ जीएस का कोई क्वेश्चन याद है? क्या? जीएस में कोई क्वेश्चन याद है? हाँ है ना, बताओ। मतलब क्या क्वेश्चन याद नहीं है क्वेश्चन। एक मिनट रुको। कितने क्वेश्चन करके आए हो? मैं 62 करके आया हूँ। एक्यूरेसी कितनी होगी आपकी? क्या? मतलब कितने सही होंगे इसमें? इसमें से शायद 2 के आसपास जीके में डाउट है। अच्छा, जीके का कोई क्वेश्चन याद है तुम्हें? जीके में आया था एक महिला साक्षरता दर आया था, और जीके में एक जम्मू कश्मीर का सर होल्ड करके नृत्य था, वो किस देवता से संबंधित है। और एक मैथ में था, वो उसमें एक संख्या दे रखी थी और 2 अंक थे उसमें खाली जगह, पी और क्यू, वो 80 से डिवाइड थी, तो पी इंटू क्यू क्या होगा। और रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन किस टाइप के थे? मतलब सीटिंग अरेंजमेंट एक 6 का था, एक 2 पैरेलल लाइनों में था एक, और एक चक्रवर्ती ब्याज का था, 8 दर थी और 61.6 अंतर दे रखा था, 3 वर्ष का था वो। डाइस से कोई क्वेश्चन था? डाइस से था एक, जो 3 का वो पूछ रहा था विपरीत। सीरीज किस टाइप की थी? सीरीज सरल थी, एक में सीरीज 2 आई थी, एक में क्यू बन रहा था और एक 7 के अंतर पे थी, डिफरेंस वाली थी। और मतलब उसमें हिंदी में कोई पर्यायवाची? हिंदी में आया था अग्नि का आया था, गद्यांश था एक 5 नंबर का, और एक जीएस में पुरस्कार का। जीएस में कोई आर्टिकल पूछा था? अनुच्छेद कोई? आर्टिकल नहीं आया था, बजट वगैरह से आए थे कोई क्वेश्चन। जियोग्राफी का क्वेश्चन था ना? जियोग्राफी नहीं था। कोई ना कि झूठ बोलते तो पता ना। कितने पेपर देगा? कितने करके आए हो? 75। हाँ 72 एक्यूरेट है। एक्यूरेट मतलब 72 एक्यूरेट है। अच्छा, मैथ में कितने करते तुमने? मैथ में 19। हाँ, लेवल कैसा लगा था मैथ का? लेवल इजी, सच में इजी आया पेपर, बस जीएस थोड़ी हार्ड है, हार्ड नहीं, थोड़ी नहीं बहुत हार्ड है। पेपर इजी है, कति इजी है। हाँ मुझे लग रहा है आज का ना शायद हमारे नेगेटिव कटेंगे नॉर्मलाइजेशन में। हाँ जी पेपर इजी है। जीएस का कोई क्वेश्चन याद है? जीएस का कोई क्वेश्चन याद है? जीएस के बीजेपी के अध्यक्ष वगैरह बहुत कुछ पूछा। नहीं जीएस हार्ड थी यार, सच में हार्ड थी। जनगणना भी पूछी? जनगणना वो पूछी, महिला साक्षरता पूछी थी, वो 65। पंचवर्षीय योजना से क्वेश्चन है? कुछ नहीं। हिस्ट्री से क्वेश्चन था? किस राज्य लोक नृत्य वगैरह त्योहार कोई याद है? जम्मू कश्मीर के लोग नृत्य पूछो तो एक भाई ठीक है, वहाँ पे घट जा रहा है। महिला साक्षरता पूछी कितने प्रतिशत 2011 में। मैथ को सब टोटल पेपर नॉर्मल हो टोटल, और हिंदी तो सभी बच्चों ने 20 में 20 अटेम्प्ट करेंगे। कितने करके आए तुम? 100%। मेरे 56 के लमसम में कुछ। हाँ। और एक्यूरेसी कितनी होगी तुम्हारी? एक्यूरेसी करीब 2 मिनट बचे थे मेरे पास। हाँ। जहाँ मैथ में नॉर्मलाइजेशन लगेगा, और हिंदी एकदम इजी थी, और रीजनिंग एकदम सही थी, मतलब 2-4 क्वेश्चन थे, 2 बैठने वाले थे जिसमें से एक सरल था, एक हार्ड था। मैथ में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन था? नंबर सिस्टम मैथ में नंबर सिस्टम से एक था जिसमें डिवाइड करने वाला था 80 से, एक संख्या दी गई थी जिसमें पी और क्यू का मान दे रखा था, 80 से डिवाइड करनी थी वो। एडवांस में जैसे बेलेंस अंकु में किस टाइप का क्वेश्चन था? नहीं, एक लाइन के क्वेश्चन थे, एक झूठ का क्वेश्चन था, प्रतिशत का भी एक था उसमें। एवरेज से कोई क्वेश्चन आया था? नहीं, औसत का एवरेज था एक आया था, स्क्वायर कर पूछा था उसमें कुछ ऐसे संख्या 5-6 दे रखी थी, उनका वर्ग पूछा, वर्ग का औसत पूछा था। एवरेज लगाना था। हाँ। और कुछ याद हो जीएस में? जीएस में एक शास्त्रीय नृत्य से था, वो सादर करके था कुछ के, कौन से शास्त्रीय नृत्य से ये हिंदी में ऐसे क्रिया से क्रिया विशेषण इस टाइप का क्वेश्चन था? एक विशेषण से था एक उसमें। तो क्या पूछा था उसने? एक उसमें विशेषण पूछा था कि संख्यावाचक विशेषण किसमें नहीं है, तो इसमें 3 में संख्यावाचक विशेषण था। और जनगणना से क्वेश्चन आया था, क्या था? जनगणना से यह आया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता कितने प्रतिशत थी? प्रतिशत। और कोई याद हो? और एक रीजनिंग में एक ये थी, क्या लिख के लाया? 73, 74 और 66, और एक आगे और था कुछ, लिख के नहीं लाया था, मैं सॉल्व कर रहा था। 161 थी ऐसे करके था, और उसमें 5-6 रीजनिंग में थे ऐसे, और तो सब इजी था। हिंदी एकदम 20 में से 20 थी। कितने कर गए? मैंने 76 करे। हाँ। एक्यूरेसी कितनी होगी? लगभग 70। मैथ में कितने करे तुमने? मैथ में 18 भाई।
मतलब कैसा मैथ का लेवल कैसा लगा था तुम्हें? मैं तो नॉर्मल थोड़ा टाइपिंग मतलब कैलकुलेशन क्वेश्चन है मेंसुरेशन में से तीन क्वेश्चन ज़्यादा। प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज के क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस नॉर्मली दोनों एक लाइन के क्वेश्चन थे। दोनों नॉर्मल है, 3 क्वेश्चन आए नॉर्मल है प्रॉफिट लॉस के। का क्वेश्चन ज्यादा परसेंटेज में से 2-3 क्वेश्चन आए। लॉस और ये झूठ इन्हीं से सारे क्वेश्चन। बढ़ोतरी मतलब परसेंटेज में आई थी कि 10% बढ़ा दी और 10% घटा दी, और ये 5% घटा दी तो कितना फायदा वो ये आए प्रॉफिट लॉस में से परसेंटेज से। मैथ मतलब इजी आया था इसमें। हाँ इजी और नॉर्मल दोनों, बेसिक में बेसिक भी और नॉर्मल भी दोनों है। 4 टॉपिक में तुम्हें क्या हार्ड लगा था? जीएस लगी जीएस में ही थोड़ा था। हिंदी तो मात्र सब बच्चा कर देंगे, लगभग 20 में से 20 ही करेंगे। हिंदी तो 3 मिनट लास्ट 4 मिनट लगी हिंदी ने। एक में 10 रीजनिंग में था, एक लास्ट में 10 को बैठा रहा था, उसमें 2 थे बैठक व्यवस्था से। एक रीजनिंग में थोड़ी बहुत टाइम लग रहा हो, मतलब उसमें सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है ऐसे ना नॉर्मल थे ना थोड़े, मतलब 10 टीचर पढ़ा रहे हैं एक साथ, 5 बच्चों ने एक लाइन में बैठा रही, 5 बच्चे अपनी तरफ मुँह करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन है। और एक नॉर्मल हो व्रत वालो केंद्र में बैठा रही बहुत सारे लोग। वो दर्पण वाला क्वेश्चन आया था? हाँ आया था आया था, उसमें आया था एक था। अपोजिट करना बस हो गया। अच्छा उसे जो लेटर से जो नंबर बनता है वो था उसमें? हाँ आया था, हाँ जैसे क्रैक का यूज होता है और टैक्स का क्या होगा ऐसे ही आया था। और एक उसमें संख्या सिंबल्स बदलने वाला था, एक सीढ़ी दे रखी थी उसमें सिंबल बदलो साइन चेंज करने उसमें हाँ, 512 कितने की वैल्यू, मतलब 252 कितने की वैल्यू आएगी एक था। और ये वहाँ में आए हो कोडिंग रिकॉर्डिंग में, जैसे नी क्यू पी को मतलब कोडिंग मतलब के ई और पी ई होता है, जैसे ऑरेंज फ्रूट का अंतर होता है आर ई और सी, तो ईट को क्या हो, ईट को एन यू, ऐसे आंसर उसका। चलो बहुत बढ़िया, बहुत सारा लोग थोड़ा टाइम लगे रीजनिंग में। ना सेव कर लो बोल के। यार